एक पर्टिकुलर क्राइम केस मुझे डिस्कस करना था, बुराड़ी का केस। तो उस केस का क्या एंगल है? ये सुपरनैचुरल इतना सब उसमें हमने सुना है, देखा है कि 11 लोग एक साथ उन्होंने अपनी जान दे दी। ये कैसे पॉसिबल था? मतलब ये क्या हुआ था उस दिन बुराड़ी में? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बुराड़ी इज़ लाइक वन ऑफ माय मोस्ट रिक्वेस्टेड केस, क्योंकि इसमें एक तो है हमारा लॉ वाला साइड कि जो लॉ ने करा, जो पुलिस वालों ने करा। एक मतलब है हमारा उन्होंने, सुपर नेचुरल। पुलिस ने तो कह दिया था कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, शेयर्ड साइकोसिस बोल के कि सबको सेम बीमारी हो गई और सबने एक साथ डिसाइड करके सब चले गए ऊपर। If I'm being genuinely honest, even though I'm a true crime, like podcaster, documentary बनाता हूँ मैं, जो भी है, and I have to abide by the facts, क्योंकि facts ही काम आते हैं लास्ट में। जो कोर्ट बोलती है वो ही मेरे लिए लाइक फाइनल वर्डिक्ट है। लेकिन अगर मैं genuinely अपने आप से बोलूँ तो दिस इज एक केस यही ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि एक्चुअली कुछ सुपर नेचुरल हो सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों को बुराड़ी के बारे में नहीं पता, मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। भाटियास की फैमिली में, जो ये लोग बुराड़ी में रहते थे, उनके फैमिली में 12 लोग थे। और जब भोपाल जी की डेथ हो गई, जो सबसे सीनियर मेंबर थे उनके घर में, तब ये लोग 11 बचे थे। तब तक इनकी फैमिली में सब कुछ सही था, जब तक भोपाल जी जिंदा थे। जैसे ही भोपाल जी मरे, इनकी फैमिली में अचानक से ग्रोथ आ गई, विच इज़ वेरी वियर्ड। ठीक है, ऐसा कभी होता नहीं है। तो ऐसी ग्रोथ आई इनकी कि पहले जैसे कुछ काम नहीं चल रहा था, तो अचानक से सारे काम चलने शुरू हो गए। ललित, हु वाज लाइक द मेन हेड ऑफ दिस फैमिली, उसका भी काम अच्छा। सबसे बड़ा बेटा ललित? सबसे बड़ा बेटा नहीं था ललित। ललित एक्चुअली वाज यंगर। अच्छा। लेकिन वो उस घर का हेड बना था। इसके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो ललित, इवन दो ही वाज यंगर, ही वाज रनिंग हिज फैमिली एट दिस पॉइंट। एंड जैसे ही ललित ने सारा मतलब चीज़ ले ली घर की, या फिर सारी कमांड ले ली घर की, सब कुछ उनकी फैमिली में अच्छा होना शुरू हो गया था। नाउ जो इस घर में बच्चे थे, जो बूढ़े थे, जो लोग थे, ये 3 जनरेशंस एक ही घर में रह रही थी। सो वेरी डिफरेंट माइंडसेट्स। कभी दादी का कुछ और ओपिनियन होता होगा, बच्चे जो जेनजी वगैरह थे, सॉरी मिलेनियल थे, उनका दूसरा ओपिनियन होता होगा। लेकिन दे ऑल वर स्टक ऑन वन थिंग। वो ये था कि जो ललित जी ने बोला है, चाहे कोई भी हो, उनकी दादी भी हो, जो ललित ने बोला है वो ही सत्य है और वो ही करना है। नाउ व्हाई वाज दिस थिंग? ऐसा क्यों था, राइट? तो अगेन, जो अगर हम लॉ की ओर से देख ले तो दिस वाज, जैसा आपने बोला, शेयर साइकोसिस, राइट? उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, सब लोग दिमाग से ही उनका कुछ प्रॉब्लम था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ललित के बारे में बताया जाता है कि ये 11 साल, 11 फैमिली मेंबर, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जो पैटर्न भी था, राइट, जिस चीज़ में उन लोग की डेथ हुई थी, वो पैटर्न भी बहुत ही ज़्यादा, इट्स वेरी विच क्राफ्टी, बहुत ही ज़्यादा तंत्र मंत्र वाला लगता है ये। इफ़ यू गाइस कैन शो द पैटर्न, जस्ट लाइन से ड्रॉ करके दिखा देना, तो तुम्हें ये पैटर्न देख के भी लग रहा होगा, तुमने पहले बहुत सारे देखेंगे। इसको बोलते हैं पेंटागन, बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जो हॉरर बोल रहा हूँ, जो डेविल से उससे रिजेंबल करता है, जो पैटर्न भी है। सो इट इज़ वेरी विच क्राफ्टी। एंड यही एक ऐसा केस है इंडिया में, इवन दो लाइक अदर केसेस को भी इससे जोड़ा जाता है, यही एक ऐसा केस है इंडिया में जिसमें आई डू फील लाइक कि हाँ, ये इससे कनेक्ट हो सकता है। नाउ ललित, जब से उसके फादर मरे थे, उसके कुछ टाइम बाद से ललित वॉज राइटिंग इन हिज नोट्स। वो डायरी लिखता था कॉलेज के दिनों से ही, लेकिन जैसे उसके फादर मरे, ही स्टार्टेड लाइक रियली नोटिंग डाउन। और जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो यू नो दिस थिंग कि श्रृंखल तुमसे बात कर रहा है, राइट? बट जिस भाषा में वो लिखता था, जिस भाषा में वो बोलता था, वो उसकी नहीं थी, उसके फादर की थी, भोपाल जी की थी, भोपाल सिंह की थी। सो इनकी पूरी फैमिली को ये चीज़ लगती थी कि भोपाल सिंह जी अभी भी जिंदा है एंड ही इज जस्ट इनसाइड ललित। तो जो भी ललित बोलेगा वो हमें करना है, क्योंकि भोपाल सिंह की पहले वो सुनते थे। एंड जनरली वही हुआ, जो भी ललित बोलता था इन्हें करने के लिए, जो भी अपनी डायरी में लिखता था, वो इन 11 डायरियों में, अगेन 11 केम अगेन, तो इन 11 डायरियों में उसने जो कुछ भी लिखा था दैट एक्चुअली केम ट्रू। और वो जो भी करते थे उनसे उनका बढ़ावा ही होता था। तो धीरे धीरे साल बीतते गए, 11 साल में इन लोगों को इस चीज़ में बिलीव होने लग गया कि जो भी लिखा हुआ है वो सत्य है एंड भोपाल जी का ही है। एंड दे ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग कि रीइंकार्नेशन में, तो वैसे तुम्हारा क्या मानना है रीइंकार्नेशन का? डू यू बिलीव कि लोग वापस पैदा होते हैं? मैं मानता हूँ कि लोग वापस पैदा होते हैं। सी आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। मेरे को नहीं लगता कि लोग वापस पैदा होते हैं। लेकिन एक किताब है, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, तो वो एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा था। तो वो एक बेसिकली वो हिप्नोसिस थेरेपी कर रहा था किसी मेंटल पेशेंट के साथ अपने, और वो मेंटल पेशेंट से जब कर रहा था, उसके साथ सेशन कर रहा था, उससे पूछ रहा था सवाल, तो वो अपने प्रीवियस जन्म में चली गई। एंड नॉट वन, मैनी, लाइक मैनी।
मैनी बहुत सारी प्रीवियस लाइफ्स में चली गई और बहुत सारी अलग अलग उसने चीजें बताई, और उसने वो भी बताया कि मरने के बीच में क्या होता है, में क्या होता दैट है। इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कहते हैं कि अब इस किताब का नाम है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, तो हमारे ऊपर मास्टर्स होते हैं ओके, जो आपको नॉलेज, आपको गाइड करते हैं अलग अलग तरीके से। हम कई बार उन्हें एंजल्स, फरिश्ते भी कहते हैं, ओके, लेकिन वो मास्टर्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हिप्नोसिस में अपनी एक ऐसी स्टेट पे पहुंच जाती थी जहां पे वो अपना एक्सपीरियंस कम्युनिकेट नहीं कर रही होती थी, बल्कि मास्टर एक सिद्धि की तरह, मतलब सिद्ध पुरुष की तरह उस काउंसलर से बात करता था, जो थेरेपिस्ट है या जो डॉक्टर है उससे बात करता था, और उस मास्टर को डॉक्टर की सारी लाइफ की सारी चीजें पता थी। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये किताब है, इसलिए इस किताब को पढ़ने के बाद मैं रीइंकार्नेशन में मानने लगा। मानते हो रहे? मैं नहीं मानता था इन चीज़ों में वैसे पहले पर इसके बाद आई वाज लाइक कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि उन लोग की फैमिली भी यही चीज़ मानती थी कि भोपाल जी वापस आ गए। बेसिकली उनको ये लगता था कि भोपाल जी वापस आ गए। अब बीच बीच में जो चीज़ें हुई हैं, साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन दोज थिंग्स, लेकिन बीच बीच में जो इन्होंने चीज़ें करी है ना, दे यूज्ड टू हैव अ वेरी पर्टिकुलर पूजा। बहुत ज़्यादा 7 बजे पूजा करनी है और 7 बजे ही पूजा करनी है। और जो नॉर्मल पूजा होती है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, घंटी वगैरह बजाते हैं या फिर धुआं जलाते हैं, दिया जलाते हैं, राइट? उनकी पूजा ऐसी नहीं थी। दे यूज्ड टू डू दैट थिंग ऑल्सो, पर इनकी पूजा इससे भी थोड़ी अलग थी, विच वॉज अगेन थोड़ा सा विच क्राफ्टी वाला वे में। सो इसीलिए भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा वाला ऐसा जादू टोना जैसे बोलते हैं ना, वो चीज़ है। एंड द डे दैट दे डाइड, काला जादू बोल सकता हूँ, या क्योंकि द डे दैट दे डाइड, उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही करा था कि दे बिलीव्ड कि जैसे ही हम लोग मरेंगे, जैसे ही हम लोग अपने आप की बलि चढ़ा देंगे, ललित के अंदर वापस भोपाल जी आ जाएंगे। या फिर उन्हें ऐसा लगता था कि ललित के मरते ही भोपाल जी पूरी की पूरी बॉडी के साथ ही वापस जाएंगे, which is just like scientifically that is not possible, but their family believed in that thing. So अगर तुम लोग देखोगे the way that they are like, जिस हिसाब से वो लटके हैं, हाँ, हैंगिंग, उनके बीच में एक स्पेस है, ठीक है? उनके बीच में एक स्पेस है जहां से अगेन पीपल से दिस थिंग कि ललित जी की आत्मा वहां से वापस आती। कहाँ से आती तो वी डोंट नो, बट ये उन्होंने स्पेस छोड़ा हुआ था ललित जी के लिए। अगेन देयर आर दिस थिंग, अगर तुम लोग देखा होगा कि घर के बगल में 11 पाइप्स थे। अच्छा, ठीक है ना? यू डोंट नो दिस? नहीं। उनके घर के बगल में 11 पाइप थे, 11 फैमिली मेंबर्स, 11 पाइप, 11 साल, 11 डायरी, दैट इज व्हाई इट्स सो वियर्ड। तो उनके घर के बगल में 11 पाइप थे। सो सम ऑफ देम आर फेसिंग अपवर्ड्स एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग डाउनवर्ड्स। तो ऐसा माना जाता है कि जो मर्द उस घर में थे, जितने भी लड़के थे उस घर में, राइट, बॉयज, उनकी सारी जो आत्मा है वो इन पाइप के थ्रू ऊपर जा रही है, जस्ट टू हेल्प भोपाल जी कम डाउन, उनकी हेल्प करने के लिए कि वो नीचे आ सके। और जो डाउनवर्ड फेसिंग जो पाइप्स हैं वो उन घर में सारी लेडीज़ के लिए थे, कि ताकि वो लोग इस चीज़ में कोई बाधा ना डाले, ऐसा माना जाता है कुछ कुछ केसेस में। जितने भी इनके घर में लोग थे, ये लोग को भी पूरा इस चीज़ पे विश्वास था। एंड द मोस्ट वियर्ड थिंग ओवर हियर वाज दे वर यूजिंग वाटर। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने सुना होगा कि पानी से आत्मा का बहुत खतरनाक कनेक्शन होता है। नदी में भी रात में नदी के पास नहीं जान देते हैं, घर वाले भी नहीं जान देते हैं। किसी रुके हुए थमे हुए पहाड़ के बीच के पानी में नहीं रोकने देते, क्योंकि पानी का कनेक्शन होता है। ऐसा कहते हैं कि इस दुनिया और दूसरी जो ये आत्माएं वाली दुनिया है, उससे अगर हमारे पास कोई मीडियम है, कोई फिजिकली जो मीडियम हम देख सकते हैं, तो वो वाटर ही है। एंड दे वर यूजिंग वाटर फॉर भोपाल सिंह ऑल्सो टू कम बैक। अच्छा, डू यू नो दिस थिंग? नहीं, मुझे हाँ, सो दे वर यूजिंग वाटर फॉर हिम टू कम बैक। लाइक उन्होंने पूजा वगैरह तो करी थी। मुझे ये पता है कि पानी पी के मरे थे सब लोग बहुत। पानी तो उन्होंने पिया ही था। That is so true. But they had this thing, that cup बोल रहा हूँ मैं। They had this पूरा तेल का, जैसे हम देते हैं चढ़ावा, तो एक तेल का चढ़ावा। They also had water there. Okay. हाँ, तो जहाँ पे वो लटके हुए थे उसके ऊपर पे पानी भी था। ठीक है, so they were using that thing also to कि इस मीडियम से शायद से भोपाल सिंह जी वापस आ जाए। So a lot of things in this case are like that only, कि जिसमें मुझे लगता है कि अगर कोई सच में अंधविश्वासी बोल रहे या फिर जो कोई काला जादू से अगर कोई चीज़ कनेक्टेड है, कोई रियल लाइफ केस, तो वो यही है, पुरानी केस ही है। आई थिंक मुझे भी पूरा विश्वास है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे सीसीटीवी फुटेज जो अलग अलग लोगों की हैं, जैसे बताते हैं कि जो बहुएं थी घर की, वो खुद से स्टूल लेकर आई हैं।
खुद के बच्चे, उनके बच्चे भी उनके खुद बच्चे वायर लेके आए थे। वायर लेकर आए थे, बच्चे शाम को खेले हैं दूसरे बच्चों के साथ नॉर्मली। They had no fear कि अगले दिन क्या होने वाला है। हाँ, कुछ डर नहीं था। और कुछ ही दिन पहले उनके घर में शादी हुई थी उनकी बेटी की, तो दे स्पेंट लाइक 5 लाख रुपए। तो 5 लाख मरने से पहले कौन ही खर्च करेगा एक बेटी की शादी के लिए? लाइक उनकी बेटी जैसी थी वो। सो दे हैड दिस, उनको पूरा विश्वास था कि हमने आज ये प्रक्रिया करनी है, ये जादू करना है, जो भी था, ये टोटका करना है, और इसके कुछ घंटे बाद हम वापस आ रहे हैं, स्पेशली विद देयर ग्रैंडफादर। तो उनको पूरा विश्वास था। इनफैक्ट जब पुलिस ने इस पे रिसर्च भी करी तो ललित की डायरीज के साथ साथ उन्होंने ललित की मोबाइल हिस्ट्री की सर्च हिस्ट्री, वीडियो हिस्ट्री तक भी पहुंचे वो। तो उसकी वीडियो हिस्ट्री में यही सब था कि कैसे कनेक्शन बनाया जाए इस चीज को लेके, हाँ, आत्मा से कैसे किसी को वापस लेकर आया जाए। कि ग्रेवयार्ड्स के ऊपर वीडियो देख रहा है, गोरियों के ऊपर वीडियो देख रहा है, यही सब उसकी सर्च हिस्ट्री में था। अच्छा, आई हैव दिस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे को किसी से पूछने का मौका ही नहीं मिला। इस केस में क्या है कि देयर आर 2 साइड्स टू ललित। लाइक जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लगता है कि ललित के 2 दिमाग थे। तो वो है, पहला दिमाग ये है कि ही ट्रूली बिलीव्स कि हिज डैड टॉक्स टू हिम एंड वो ये मैसेज कन्वे कर रहा है। एक इसमें मेरे को दिमाग ये लगता है ललित का, क्योंकि ललित जब छोटा था, मैंने तुम्हें बताया ना उसका बड़ा भाई था, तो ललित जब छोटा था ही फियर्ड दिस थिंग कि घर का बड़ा भाई होने की वजह से सब कुछ मेरे बड़े भाई पे चले जाएगा। उसकी घर में रिस्पेक्ट नहीं होती क्योंकि उसका बड़ा भाई है। उसके घर में उसे अपने फादर से ही दैट इम्पोर्टेंस ही डिड नॉट गेट फ्रॉम हिज फादर। उसे कहीं ना कहीं ये चीज़ डर था कि अगेन अकॉर्डिंग टू मी कि पापा के मरने के बाद ये जो पूरा पावर का जो ये चेन है, जो ये पावर ट्री है, जो पावर है उसके घर में, ये उसके भाई पे चले जाएगा। तो कहीं उसने इस वजह से तो ये पूरी चीज़ नहीं करी है। मतलब मैं, Which one do you believe in? मुझे लगता है कि इसमें 2 बातें हैं। तो जैसे जो डायरीज में लिखावट है, हैंड राइटिंग है, वो ललित की नहीं है, वो ललित की बहन की है। एंड द गर्ल्स आल्सो, जो उनकी बेटियां, हाँ, जो बेटियां हैं, एग्जैक्टली। तो अब अगर वो लिख रहे हैं तो कोई कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो ललित शायद कम्युनिकेट कर रहा है और कह रहे, उनके हिसाब से, मतलब जो थ्योरी है वो कहती है कि ललित के अंदर उनकी आत्मा आई है। Yes. और ललित कम्युनिकेट कर रहा है और दूसरा नोट कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर ललित का कोई रीजन नहीं, मतलब मोटिव नहीं समझ आता कि प्रॉपर्टी के लिए या इन सब के लिए। He could be lying just for the power, क्योंकि पावर फैंटेसी भी होती है लोगों के अंदर। ये हो सकता है, लेकिन एक और टेस्टिमोनियल है जहां पे सुबह जो उनकी पूजा होती है, जैसे उसके पापा पूजा करते थे, he used to do exactly same. बिल्कुल वैसे ही, और मंत्र भी सेम। Okay. मतलब आवाज भी कहते थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उसके फादर ही बोल रहे हैं। वो ऐसा लगता ही नहीं था कि ललित ये सब कर रहा है। तो मुझे उस सेंस में थोड़ा सा मुश्किल लगता है बिलीव करना कि ललित wasn't doing it for हाँ, him, for ऐसे power. जितना मैंने पढ़ा उसमें यही आया था कि ललित अपने फादर से बहुत क्लोज था, और उनके मरने के बाद मेंटली उसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ था। तो 11 के 11 लोगों में से सिर्फ ललित एक इंसान था जो दुनिया से भी थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। बाकी सब नॉर्मल थे। दुनिया से अजीब तो वो पहले भी था वैसे। हाँ, like he wasn't a very speaker जैसे बोलते हैं ना, कॉलेज में भी उसके 2-3 ही दोस्त थे। So he was very shy, timid, अपने आप में रहने वाला आदमी था वो उससे पहले भी। और स्पेसिफिकली जब उसका कॉलेज में जो बाइक एक्सीडेंट हुआ था, सो आई फील लाइक उसके बाद से, लाइक दिस इज मेरे को ऐसा लगता है, जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेन, बिकॉज I have to find a reason, for this thing. So मुझे ऐसा लगता है कि ललित did all of this just for power, ताकि ये पावर डायनामिक उसके भाई पे शिफ्ट ना हो, उसके बड़े भाई पे। That's what I think. यार मैं मान तो सकता हूँ इस बात को, लेकिन इतना कन्विंसिंगली 10 लोगों को, इसीलिए तो मेरा भी दिमाग घूम साथ में कन्विंस करना बहुत मुश्किल है कि कैसे आप लाइक दादी और उसकी बीवी को कर देता हूँ, लेकिन बच्चों को कैसे करो? अपने बड़े भाई को कैसे करेगा? हाँ, बड़े भाई को कैसे करा? अगर रिफ्ट है या दिमाग में भी हल्की सी भी रिफ्ट है, तो बड़े भाई को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, उसकी वाइफ को कन्विंस करना मुश्किल है। इतने फैमिली में इतने डायनामिक्स होते हैं। हम जानते हैं, हमारी फैमिलीज में को बुआ कुछ बोल रही है, फूफा कुछ बोल रहा है, तो ऐसे तीनों जनरेशन में अक्रॉस सबको एक पेज पर लाकर वही चीज कर देना, दैट इज वेयर इवन मेरे को भी थोड़ा डगमग हो जाता है। और इसके बावजूद चलो मैंने एक बार को मान लिया कि ब्रेन वॉश हो गया इंसान, लेकिन डर तो लगेगा। आप नहीं ऐसे
कैजुअली स्टूल लेके जाओगे, हम्म, घर में स्टूल लेके जा रहे हो, खेल रहे हो, शादियां कर रहे हो, डांस कर रहे हो शादियों में, हम्म, आप अलग जोन में होगे तब, जैसे ललित था। yeah, आप शायद हर एक इंसान अलग जोन में होगा कि अरे ये क्या है। हम्म, हम कहानियों से ही हो जाते हैं यार उस जोन में। डर लग जाता है। तो ये तो So बहुत do you बड़ी believe बात in है। this thing कि ललित के जो फैमिली थे जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, they also saw भोपाल जी, मुझे मुझे लगता है कि आत्मा तो थी, और उन्होंने कुछ देखा होगा, का कुछ आत्मा से रिलेटेड कनेक्शन तो हुआ है। because that then only it will make sense कि why would they actually like हाँ, कुछ listening to him? सुपर नेचुरल दिखेगा तभी इंसान उससे हाँ, मानेगा मानेगा, और कन्विंसिंगली मानेगा। exactly, मुझे भी लगता है ये चीज, but then again मेरा मुझे जो ऐसा भी logical लगता दिमाग है, मुझे ऐसा भी लगता है अगर ललित ये सब कर रहा था पावर के लिए, तो उसने कुछ तो काला जादू का इस्तेमाल यूज भी करा होगा। किया है, हम्म, जिससे, क्योंकि अगर मैंने सपोज कर दिया कि मैंने अपने किसी पूर्वज को देखा है हम्म, और वो पूर्वज इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, पैरानॉर्मल चल रहा है, मैं अंदर से नॉर्मल नहीं रह सकता। ट्रू 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 ट्रू, मैं अगर छोटा बच्चा हूं या मैं जो भी एज है मेरी, मैं किसी को तो बोलूंगा, yeah, they did मेरे not. रहेगा ही नहीं मेरे अंदर, मतलब Yeah. रह ही नहीं सकता। मैं डर में कुछ तो कहीं तो कुछ ऐसा स्टेप लूंगा ना जो like गलती से लीक हो जाए, हाँ गलती but से वहाँ लीक नहीं हो हुआ, जाए, उनकी कुछ नहीं family में हुआ Yeah, ना, बिहेवियर में आया ना कुछ और हुआ, कुछ तो था, कुछ तो था, कुछ तो था, but we don't know, वी डोंट नो Yeah. अबाउट इट। very horrifying. एंड आई थिंक ये तो बुराड़ी का केस हम जितना डिस्कस करेंगे वो तो चलता ही चलता ही रहेगा, Genuinely, दिमाग so many theories. सो मेनी थ्योरीज ऑन दिस। ऑडियंस से भी पूछेंगे कि आपकी क्या थ्योरी है, वो बताओ कमेंट्स में जरूर ये तो लिखना, पूरा comment section इसी के बारे में कमेंट होगा सेक्शन भर जाएगा बिल्कुल। अभी। Yeah.